अटल रहा हो अपने लक्ष्य पथ पर, जो अटल रहा हो अपने लक्ष्य पथ पर, चाहे लाख मुसीबत आई हो उसके जीवन में, एक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत अद्भुत जीवन है। याद रखिएगा, मैं एक पर्सनली एक राय के रूप में अपन बात करें कि जिंदगी में श्री कृष्ण का जीवन आपको क्या सिखाता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, इनकी सबसे बड़ी बात देखिएगा, जब अर्जुन और दुर्योधन, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होना है, तो जिंदगी में, पढ़ाई में भी ये चीज लागू होती है, सफलता में भी ये चीज लागू होती है कि आपका मैनेजमेंट, संसाधनों का मैनेजमेंट कैसा है। कि दोनों को ऑप्शन दिया गया, पहले दुर्योधन को दिया गया कि आपको चुनना है, या तो नारायणी सेना को चुन लो या भगवान श्री कृष्ण को चुन लो। क्या चाहिए, एक सारथी चाहिए या इतनी बड़ी विशाल सेना चाहिए? और यही सवाल अर्जुन के सामने था, और दुर्योधन ने चुना सेना को, खूब सारे संसाधनों को, और अर्जुन ने चुना एक सारथी को। कम संसाधनों से जिंदगी में बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त की जा सकती है। लाइफ में संसाधन होने जरूरी नहीं है, आपकी साथ कौन है। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारी जिंदगी में होना जरूर चाहिए जो आपको हमेशा ये कहे कि तुम जीत जाओगे। और पांडवों की जीत में सबसे बड़ी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की ये थी कि एक तरफ इतनी विशाल सेना थी, लेकिन एक तरफ भगवान श्री कृष्ण थे। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनका आप कहते हो ना कई बार कि सर जिंदगी में मुसीबतें, मैं सब भेज दूंगा, अल्पोर्ट की परिभाषा की जरूरत नहीं, मैं पूरा वैसे ही प्रूफ भेज दूंगा अल्पोर्ट की बिना परिभाषा के। आप कई बार ये लाइन बोल देते हैं कि सर जीवन में मुसीबतें, सोचिए जिस बच्चे का गर्भ जब वो गर्भस्थ होता है उस समय से इतनी बड़ी मुसीबतें, जब वो पैदा होता है उस समय इतनी कठिनाइयां और मुसीबतें, जब समुद्र में उसको लेकर जाया जाता है ऊपर से बारिश, उस समय इतनी मुसीबतें, और उसके बचपन काल में चाहे वो मामा कंस के द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रकार के दल हो, कितनी बार मारने का जैसे प्रयास किया गया, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराता रहा। यही जीवन की लीला है। याद रखना कि मुसीबतें और कठिनाइयां हमारे जीवन के पार्ट हैं, लेकिन पूरे भारतीय जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह जो हमेशा मुस्कुराया, चाहे कैसे भी हालात और कैसी परिस्थितियां हैं। तो ये हमें ये सिखाता है कि हम सब एक रंगमंच पे एक अपने जीवन को भूमिका किरदार निभाने आए हैं, लेकिन इस किरदार को तुम रो के निभाओगे या हंसते हुए निभाओगे तुम्हारे पर निर्भर करता है। और जिंदगी में जिस चीज को चाहो ना, उसको हमेशा अपने पास रखो। कैसे? भगवान श्री कृष्ण के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, बता सकते हैं आप? श्री कृष्ण के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बता सकते हैं आप? एक चीज थी बांसुरी। वो उनके जीवन में हमेशा रही। बांसुरी क्यों रखा भगवान श्री कृष्ण ने? बांसुरी किससे बनती है? बांस से बनती है। और बांसुरी को बनाने के लिए बांस को खाली होना पड़ता है, उसके अंदर की गांठ को निकालना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब गांठें रह गई ना, तो आप जिंदगी जी नहीं पाएंगे। ईर्ष्या रहेगी, जलन रहेगी, प्रतिस्पर्धा रहेगी अनावश्यक, तो लाइफ को जी नहीं पाएंगे। बेहतर है कि अपने अंदर के कचरे को बाहर निकाल दें, और जो छेद होते हैं ना बांसुरी के ऊपर, वो जो छेद है ना, छेद, उन छेद को किस बात का प्रतीक माना गया? संघर्ष और बाधाओं का। कि वो बाधाएं हैं जीवन की, लेकिन तुम चाहो तो उन बाधाओं के बीच में से भी मधुर धुन निकाल सकते हो। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को हमेशा पास में रखा कि हमेशा धुन बजाते रहें। संगीत जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। याद रखना, किसी भी किरदार को निभाना हो, तो बचपन को जिया हो तो ऐसा जिया गजब का, जवानी को जिया तो प्रेम में जिया। जीवन की हर रोल को गजब तरीके से निभाना श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है। युद्ध क्षेत्र में भी मुस्कुराते हुए गीता का जब उपदेश देते हैं, कर्मयोग का जब संदेश देते हैं, उस समय भी चेहरे पे मुस्कान थी। वो चीज, जो इंसान इतना आशावादी, इतना मुस्कुराता हुआ, इतना सकारात्मक रह सकता है, वो जिंदगी के प्रति एक सबसे बड़े दर्शन को जन्म देता है कि लाइफ सबको जीनी है। आप चाहें तो हंस के निकाल दें, चाहें तो रो के निकाल दें, और जिंदगी में हार कभी नहीं माने। अर्जुन हार मानने को तैयार था, लेकिन उसे बताया कि हार क्या है और जीत क्या है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा विनम्रता पूर्वक रहें, मुस्कुराते रहें, धैर्य के साथ रहें। शिशुपाल ने 99 बार गलतियां की, कुछ नहीं बोला, तो भी बार गर्दन काट दी। जहां लगे ना कि रिश्तों के लिए थोड़ा पीछे हटना जरूरी है, वहां रणछोड़ दास बन जाओ। जरासंध, रणछोड़ दास की भूमिका भी निभा दो। प्रेम किया तो अद्भुत किया, दोस्ती निभाई तो सुदामा के साथ निभाई हो, ये द्रौपदी के साथ, ये अर्जुन के साथ गजब की निभाई। और जब गुरु की भूमिका में आए अर्जुन के साथ, तो ऐसा बड़ा संदेश दिया कि अर्जुन और पूरे भारतवर्ष का जीवन परिवर्तित हो गया। वो श्री कृष्ण का जीवन हमें यही कहता है कि जीवन छोटा सा है, इसमें जो भी भूमिका निभाओ, एक विद्यार्थी के रूप में निभाओ तो भी गजब की निभानी है, एक बच्चे के रूप में निभाओ तो भी गजब की निभानी है, एक युद्ध क्षेत्र में चले गए तो भी गजब की निभानी है। यही हमारा जीवन है। अब तुम चाहो तो रो के गुजार दो,
और चाहो तो हंस के गुजार दो। मुसीबतें हमेशा अपने ही पैदा करते हैं। और ये श्री कृष्ण का जीवन कहता है, खुद के मामा ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की। बताओ, आप में से कई बच्चे कहते हैं ना कि सर खुद वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। निश्चित रूप से खुद वाले ही क्रिएट करेंगे, और हमें सबसे बड़ा मुकाबला हमें खुद से ही लड़ना है। तो ज्यादा परेशान ना हो इन मुसीबतों से। श्री कृष्ण के जीवन से ये संदेश लें और लाइफ में आगे बढ़ें। चाहे उनका बांसुरी का संदेश हो, चाहे उनका मित्रता का संदेश हो, हर पक्ष के साथ समान व्यवहार, पशुओं के साथ भी वही व्यवहार, दुश्मन के साथ भी वही व्यवहार, हर के साथ वही व्यवहार। इतना सहनशील, इतना विनम्र, इतना मुस्कुराने वाला इंसान हिंदुस्तान को गीता का इतना बड़ा संदेश दे गया। मुझे लगता है कि हम भाग्यशाली लोग हैं कि हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। हमें प्राउड होना चाहिए कि भारत में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने इतना गजब का दर्शन दिया है।